बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी चना रेसिपी की वीडियो शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से तैयार होते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह जब आप चने की ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको लाहौरी चने भूल जाने वाले, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 3 से 4 अदद प्याज और उसी के साथ हमें चाहिए 3 से 4 अदद टमाटर और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन और 3 से 4 टेबलस्पून धनिया चाहिए हमें, और उबले हुए छोले जो हमने रात भर भिगो कर रखे थे और अभी हमने इसमें मीठा सोडा डालकर उबाल दिया अच्छी तरह से। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें जाएंगे हमारे कटे हुए प्याज। प्याज डालने के बाद हम लोग इसको तकरीबन गोल्डन होने तक पकाएंगे। तो चलिए इसका गोल्डन होने तक वेट करते हैं। तो चलिए जी, हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुका है, इसमें एक प्यारा सा कलर आ चुका है। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर और साथ में जो हमने लहसुन अदरक काटे थे वो भी हमने इसी के साथ इसमें ऐड कर दिए। अलग से ऐड नहीं होंगे, वो इसी के साथ ऐड होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया हम लोग इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं? धनिया डालने से इसमें जो है एक अलग ही फ्लेवर बन जाता है, तो इसलिए हम लोग इसमें धनिया भी ऐड कर रहे हैं, वरना धनिया इसमें ऐड करना ज़रूरी नहीं है। धनिया को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दे ताकि एक फ्लेवर बन जाए। थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर दे ताकि जो है जले ना। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून नमक, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और उसी के साथ इसमें जाएगा तकरीबन 4 टीस्पून कड़ी मसाला, जो नॉर्मल सालन मसाला होता है। और इसमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले से ही सब कुछ अवेलेबल होता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे और 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाएं ताकि जो ये टमाटर अच्छी तरह से नरम हो जाए और ये पिघल जाए। तो मिलते हैं आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। तो चलिए जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि हमारा तड़का कितने मज़े का तैयार हुआ है। टमाटर भी अच्छी तरह से पिघल गए। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने चने, जो हमने पहले से उबाल कर रखे थे। इसके लिए चने हमने तकरीबन हाफ़ kg तक ली। आप जो है क्वांटिटी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जो है हाफ़ kg तक लिए। चनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दे और थोड़ा सा धनिया ऊपर से और ऐड कर दे खूबसूरती के लिए, और इसको आधे घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ दे। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारे चने कितने मज़े के तैयार हुए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि कितने परफेक्ट और कितने मज़े के तैयार हुए हमारे चने। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि कितने मज़े के खुशबू आ रहा है हमारे चनों से। तो आप इसी तरह एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप खुद सोचेंगे कि हमने पहले इस तरीके से चने क्यों नहीं बनाए। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी चने की रेसिपी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबा दें करें, ताकि आपको हमारी न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।